प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए 16.2 हमने 16.1 आपकी कंप्लीट करा दी और आज हम 16.2 पे चर्चा करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बेलन का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या पूछ रहा? आयतन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है। तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आयतन का फॉर्मूला ये पता है तो हम सवाल आराम से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेलन का व्यास, ये डायमीटर होता है, वैसे इसको डी से दर्शा सकते हैं। तो ये 14 सेंटीमीटर व्यास इसका 14 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसकी रेडियस त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है? आधी। 14 को डिवाइड किसे करेंगे? 2 से, तो क्या आएगा? 7। इसके बाद यहाँ ऊंचाई यानी हाइट, इसको ऐसे दर्शाएंगे। ऊंचाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा? बेलन का यानी कि 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, यानी 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। इसको बनाना मैंने पहले बता दिया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2 पाई आर h। 2 पाई आर h ये तो वक्र पृष्ठीय होता है बेलन का। और बेलन में 2 सर्किल होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से कॉमन 2 पाई आर आ रहा है। 2 पाई आर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है? h। फिर यहाँ 2 पाई से 2 पाई गया, आर का भाग आर स्क्वायर में आर बचता है। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया शॉर्ट में 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। तो यहाँ इसका यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो रहा है? 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ की 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई, इसको नीचे लिख लें, यहाँ लिख देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। तो इसमें जमाएंगे हम। 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी? 7, h कितना है? 15, फिर r कितना है? 7। तो यहाँ 7 से 7 काट देंगे तो 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई, यानी 22 को 7 यानी 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 15 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा? 22 चौक 88, 8 हासिल की। 22 चौक 88, 8 कितने होंगे? 96, 96 यानी कि 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का देखो फॉर्मूला देखें पहले। तो बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का फॉर्मूला यानी फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर h। तो पाई का मान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 22/7। आर का मान 7 है स्क्वायर, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। h का मान 15 है, तो 7 से 7 गए, 7 एकम 7। 22 गुना 7 करेंगे, 22 7 कितने होते हैं? 154। तो फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 चौक 60 की 0 हासिल की 6, 15 6 यानी 15 5 75, 75 और 6 कितने होंगे? 81, 81 का 1 हासिल की कितनी? 8, 15 एकम 15, 8 23 यानी 2310 घन सेंटीमीटर। तो देखिए साथियों, यहाँ इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 968 हो गया और इसका आयतन क्या हो गया? 2310। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई कितनी? 7 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इस क्वेश्चन में कितनी थी? कितनी पूछ रहा हो? 3 चीज।
वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। तो देखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन, पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, तो देखिए 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 और आर का मान क्या 3, एच क्या है 7, 7 से 7 गया, 22 और 44 दिया 132 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 132 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। प्यारे विद्यार्थियों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। तो बेलन का लगाएंगे यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान कितना है 3, एच का मान 7, आर का मान 3। तो 22×44 क्या हो जाएगा 44/7, सॉरी इसको डायरेक्ट पूरा कर दो 22×44, 44 गुणा 3 करेंगे 132, 132/7, 7 और 3 कितने होंगे 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1320/7, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, बच गए कितने 6, 62 हो गए 7 और 56, फिर 6 बच गए 60 हो गए 7 और 56, बच गए कितने 4, पॉइंट लगाएंगे 40, 7 में जो 35, बच गए 5, 7 7 गुने 50, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी कि इसको वॉल्यूम से दर्शा सकते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहेंगे 20 से दर्शाएंगे। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसी में। तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या हो गया 22/7, आर का मान कितना 3 गुणा 3 करेंगे, एच का मान क्या 7, तो 7 से 7 गया, 7 से 7 और ये कितना हो गया 3 × 9, 22 गुणा 9 करेंगे तो 22 नाम के कितना 198 घन सेंटीमीटर, 198 घन सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों बेलन का वक्र पृष्ठीय 132 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय 128.57 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन का आयतन हो गया 198 घन सेंटीमीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल क्या हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय। तो देखिए यहाँ बेलन का सिरा, जो बेलन है इस तरीके से उसका सिरा क्या होगा सर्किल होता है आधा, ये बेलन है तो इसका ये सिरा क्या होता है आधा, ये जो सिरा है ना ये सर्किल होता है, बेलन का सिरा ये क्या सर्किल है वर्त है, क्या ये वर्त।
ये भी क्या है, वर्ग। ये हमें पता होना चाहिए। तो बेलन का जो सिरा है यानी वो क्या हो गया, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी उससे त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 154 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन का सिरा क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 154। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो इसके नीचे एक रख लो, ऊपर से घटो 22 से कम 22, 22 7 154, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो रही है, ऊंचाई को हम ऐसे दर्शाएंगे 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी, 21 सेंटीमीटर। तो हम बेलन का आयतन निकालें। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी सर्किल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते बेलन का आयतन हो जाएगा। सर्कुलर वर्ग को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर ये ऊंचाई होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 154 लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो इसका मान तो हो रहा है 154 मल्टीप्लाई एच कितना है, एच यानी ऊंचाई 21 है, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा हो जाएगा। तो 21 21 चौकी 84, आंसर कितने 8, और 21 5 105, 105 में 8 जोड़ेंगे 113, 13 का 3 आंसर 11, 21 एकम 21, 21 और 11 कितने होंगे 32, यानी कि 3234 घन सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों बेलन का आयतन तो क्या हो गया 3234 घन सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर क्या है यहाँ पे 7 आया, ऊंचाई कितना 21, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 चौको 84, 8 हासिल की, फिर 21 चौको 84, 84 और 8 जोड़ो कितने होंगे 92, 84 और 8 92 हो गए, यानी 924 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 924 और आयतन वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन हो गया 3234 घन सेंटीमीटर।